अगर चलते चलते आपके पैर में से आपकी स्लीपर निकल जाती है या फिर आपको अपनी चप्पल पहनते हुए स्लीपर पहनते हुए ऐसा लगता है कि बाहर का कोई सपोर्ट चाहिए, दूसरे पैर का सपोर्ट चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को फुट ड्रॉप कहते हैं। ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशन है। अगर आपको या फिर आपके किसी जानने वाले को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और उसके साथ शेयर करिएगा। फुट ड्रॉप होता क्या है? फुट ड्रॉप एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो पैर होता है, पंजा जो होता है पैर का आगे वाला पार्ट, वो नीचे झुकने लग जाता है क्योंकि उसकी जो मसल होती है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही होती है, वो वीक हो जाती है। रीजन, उस मसल को जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो कहीं ना कहीं दब रही होती है। तो एक नस है, वो दब रही है, जिसकी वजह से हमारे पंजे की जो मसल है जो उसको ऊपर खींचती है वो वीक हो रही है। रिजल्ट, हमें फुट ड्रॉप हो रहा है, हमारा पैर नीचे लटकता चले जा रहा है। मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। सिम्टम्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चलते हुए पैर में से स्लीपर निकल जाना, सीढ़ी पे चढ़ते हुए आपको ऐसा लगना कि पैर पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, पैर के आगे पंजे वाले पार्ट में आपको सूजन महसूस हो सकती है, नीचे का जो तलवा होता है, जो सोल होता है हमारे पैर का, वो ऐसा लग सकता है गद्दा सा है। जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं कि पैर में नीचे ऐसा लगता है कि हमने जमीन पे रखा ही नहीं। और लास्ट सिम्टम, हमारा पंजा इतना नीचे गिर चुका होता है कि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा पैर का आगे उंगली वाला पार्ट नीचे रगड़ रहा होता है, हमारी वॉक खराब हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुट ड्रॉप के कॉजेज क्या हैं, ये फुट ड्रॉप होता क्यों है। इसका होने का रीजन, कमर की कई बार नस ज्यादा दब जाती है जिसकी वजह से हमारा वो जो नर्व सप्लाई कर रहा है उस मसल को वो दब गया, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप आया। कई बार नी के केसेस में नी इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया जिससे हमारे घुटने के आसपास कोई ज्यादा चोट लगी, जो नर्व इसको सप्लाई कर रही है वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है या फिर कई बार डैमेज भी हो जाती है, उस केस में भी फुट ड्रॉप दिखता है। और शुगर के पेशेंट्स में दिखता है, तो नसें कमजोर हो जाती हैं और आपका फुट ड्रॉप पेशेंट्स को दिखता है। लास्ट, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस के पेशेंट में भी हमें दिखेगा। पैरालिटिक पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आप उनका पंजा देखेंगे तो वो नीचे रगड़ रहा है और जब वो चलते हैं तो पैर रगड़ता हुआ चलते हैं या फिर ऊपर खींच के चलते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मसल वीक हो गई है उसमें स्ट्रेंथ ऐड करते हैं। कुछ मशीन्स होती हैं जिसकी वजह से हम इस फुट ड्रॉप को रिकवर करते हैं। थर्ड, जो पेशेंट पैर रगड़ के चल रहे हैं, गेट ट्रेनिंग, उसको गेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है जिससे हम उसको चलने का तरीका सिखाते हैं, जिससे वो जो रगड़ रगड़ के चल रहा है, पैर को घिस रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उससे हमें सॉल्यूशन मिलता है। और एक फुट स्प्लिंट आते हैं जिसमें आपका फुट नीचे जाएगा ही नहीं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फुट स्प्लिंट भी कई बार पेशेंट को यूज करना पड़ता है। रिकवरी टाइम की अगर हम बात करें तो रिकवरी टाइम डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, केस कितना वर्सन हो चुका है। बट यस, कुछ केसेस में जहां वर्सनिंग या फिर कह सकते हैं कि पैर बिल्कुल लटक गया है, वहां पे रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। और हम फिर भी एक्सरसाइज करते हैं जिससे जो आगे फर्दर प्रॉब्लम्स बढ़नी है वो एटलीस्ट रुक जाए, अदरवाइज ये तो पैर नीचे लटकता चले जाता है। आशा करता हूँ आपको फुट ड्रॉप के बारे में समझ आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में फुट ड्रॉप में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सब बताऊंगा, और जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।